नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करते हुए एक तरफ जहां बीजेपी सरकार को घेरा तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रमन सिंह पर भी निशाना साधा। आप भी सुने। बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी 12 लाख किसान उनके धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उनके समय में धान का रकबा कम होते जा रहा। रविंद्र चौबे जी उसे नेता प्रतिपक्ष थे, उसके सारे भाषणों में देखेंगे कि कितने जमीन रकबा उसमें कृषि जोत है वो कम होते जा रहा था। और हमारे में ये है कि 22 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गया। किसान की संख्या 12 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गया। धान का उत्पादन 50-55 लाख से बढ़ के 105 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो कृषि उनके समय में, क्योंकि किसान विरोधी हैं और इस कारण से कृषि के खिलाफ इनका षड्यंत्र था, कृषकों के खिलाफ इनका षड्यंत्र था। इस कारण से कृषि सिमट रहा था, कृषि जोत, और किसान हैं वो परेशान थे, आत्महत्या कर रहे थे। हमारे शासनकाल में तो उत्पादन भी 2 गुना हो गया, किसानों की संख्या भी लगभग 2 गुना हो गया, कृषि जोत भी 1.5 गुना बढ़ा है। तो हमारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में कृषि की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और अन्नदाता हमारे प्रसन्न है। उसके पास तो और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे। और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी। और इसी कारण से वो रासुका को विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पांव उखड़ गए हैं, कैसे यहाँ फिर से पैर पसारे, पांव पसारे, ये उनका ये है। और वो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और इस कारण से कहीं कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। बिल्कुल ठीक करते हैं। रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। और ये पर उपदेश कुशल बहुत है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। रमन सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी की एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम, वो तो कर नहीं रहे हो। गिरफ्तारी की मांग तो कर नहीं रहे हो। एक तरफ जहां बीजेपी दिग्विजय सिंह पर सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान की बात पर वे हमेशा ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह लगातार इस तरह की बातें करते आए हैं और ये बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। के स्वाभिमान का सवाल आता है, सम्मान का सवाल आता है। दिग्विजय सिंह ऐसा करते हैं। वो राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रभारी हैं और मेरी निजी राय ये है कि उनके इशारे पर ही उन्होंने बोला है। कमलनाथ जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, वो बताएं कि दिग्विजय सिंह जी की राय से वो सहमत है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, देश के सम्मान और स्वाभिमान पे जिस तरह से दिग्विजय सिंह बोलते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो एयर स्ट्राइक, आप ये मानिए चूंकि सेना कश्मीर के अंदर मुस्तैदी से -डिग्री पर भी है और उसके बावजूद भी सेना का मनोबल तोड़ने का ये कुत्सित प्रयास जो उन्होंने किया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए
तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे सेना का अपमान बताया है। आपको सुनाएंगे वो बयान। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है, और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान से अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किनारा कर लिया है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो और उनकी पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं है और सशस्त्र बलों को कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। आप भी सुने। कि पुराना राहुल गांधी नहीं है। मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है जी, अलग बात है, अब बात नहीं समझे जी। मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, और हिंदुस्तान की जो इश्यूज हैं वो हैं। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको है, मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं। मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हां, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। उनके माइंड में यह है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी की छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो, सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है। और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं।
कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तडा में शतचंडी महायज्ञ और श्री रामचरितमानस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या धाम से पधारे स्वामी श्यामदास महाराज और सिंगरौली से आई दीदी शिरोमणि दुबे के द्वारा राम कथा का गायन किया गया। मंच का संचालन शिव कुमार रावत ने किया, जिसका सभी श्रोतागण और धर्मपरायण जनता भरपूर लाभ उठाती हुई मंत्रमुग्ध देखी गई। पिछले जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का जीवन भर भगवान का। शिवपुरी जिले की नगर पालिका में हुई परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष ने भी सीएमओ पर विकास कार्य न करने के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सीएमओ पर सुनवाई न करने और उनके वार्डों में कार्य न कराने सहित सीएमओ को कठपुतली तक कह दिया। वहीं नगर पालिका में हुई परिषद की बैठक में हंगामे के चलते कुछ एजेंडों पर सहमति बनी तो कुछ एजेंडों पर सहमति नहीं बन सकी। क्या कारण क्या रहे? नहीं, हमने जो हमारा काम करना था हमने किया। लेकिन सीएमओ के कारण कुछ काम हमारे पिछड़े हैं। हमने अब ले लिए उनको सबको, और अब हम टेंडर भी लग गए, हमारे सड़कों के काम भी होने लगे और शहर हित में हम बहुत जल्दी विकास करेंगे। फरवरी में मार्च में सारे काम कर लेंगे। उन्हीं परिस्थितियों देखते हुए तो सस्पेंड किया गया ना उनको। भाई उसने हमारे साथ जो चीटिंग की, जो काम करने में हमको पीछे धकेला है, उसके लिए तो उसको सस्पेंड करवाया है। आपको लगता है जो नए सीएमओ आए अब आपकी कसौटी पे खरे उतरने वाले? बहुत अच्छे काम करेंगे। आज देखो 70-80 टेंडर हुए हैं। वर्क ऑर्डर कब तक मिल जाएंगे? क्यों पुराने कामों के अभी तक टेंडर, जो नियम के अनुसार वर्क ऑर्डर मिलती हैं, तत्काल वर्क ऑर्डर भी मिलेंगे और काम भी शुरू करेंगे। अगर ठेकेदार काम नहीं करेगा टाइम लिमिट में तो क्या होने वाला? ब्लैक लिस्ट करेंगे। कांग्रेसी पार्षदों को साथ लेके काम करेंगे। हम पूरा शहर हमारा है, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, हमारे भाई है, हमारा परिवार है, पूरा शहर। हम शहर का विकास करेंगे। क्या कारण क्या रहे? नहीं, पिपरिया में सोमवार शाम ग्राम खापड़ खेड़ा में हुए विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने अनुविभागीय अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अंधविश्वास का विरोध करना अलग बात है, लेकिन इस बहाने सनातन धर्म का विरोधी हो जाना ठीक नहीं है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। श्रीमान ज्ञापन किस माध्यम को लेकर ज्ञापन दिया? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल आज तहसील पिपरिया में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया कि कल 23/1/2024 ग्राम खापड़ खेड़ा में
हमारे मुस्लिम युवकों यानी हमारे जो दूसरे धर्म के लोगों द्वारा हमारे हिंदू धर्म को गाली गलौज एवं बागेश्वर धाम का विरोध जताते हुए उन्होंने गाली गलौज करी और हमारे माननीय श्री चाचा जी विनय पटेल को थप्पड़ एवं और गाली गलौज करते हुए तलवारबाजी भी का धमकी दी। जगदलपुर से अगली खबर है। बता दें आपको कि 15 से 16 जनवरी के बीच बीजेपी जिला मंत्री बुधराम करटाम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। बता दें कि वे तड़के सुबह घूमने निकले थे, जिसके बाद वो घर से करीब 2 किलोमीटर उनका शव बरामद हुआ था। तो वहीं शव के सिर पर चोट के निशान भी मिले थे। इस दौरान अरुण साव ने आज उनके परिजनों से मुलाकात की और कहा कि गांव और परिवार के लोगों को न्याय मिले, ऐसी आशा करता हूं। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारे पार्टी के जिले के मंत्री रहे बुधराम करटामी जी के घर उनके परिजनों से मिलने आए हैं। बुधराम करटामी जी का इस तरह असमय चला जाना न केवल उनकी पत्नी, उनके तीनों बेटियों के लिए अपूर्णीय क्षति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। गांव के लोग, परिचित लोग, जिस प्रकार से जो घटना के तत्काल बाद पहुंचने वाले लोग हैं, वो जो तथ्य बता रहे हैं, वो तथ्य ठीक प्रकार से उन तथ्यों की जांच हो। प्रारंभिक तौर पर जांच करके पुलिस ने घटना को एक्सीडेंट बताने का जो किया है वो ठीक नहीं है। घटना की बारीकी से जांच हो और जो अनेक प्रकार के तथ्य गांव के लोग, परिचित लोग बता रहे हैं, उन तथ्यों। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने में आनाकानी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्हारगढ़ नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर करीब 30 मिनट तक कार्यालय की तालाबंदी की थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्हारगढ़ नगर परिषद पार्षद विजेश मालेचा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के संबंधित अधिकारी नहीं चाहते हैं कि मल्हारगढ़ मुख्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाए, जबकि 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहां तक कहना है कि अगर जल्द गांधी जी की प्रतिमा नहीं लगाई गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। देखिएगा, लंबे समय से गांधी जी की प्रतिमा, चूँकि विधानसभा मुख्यालय भी है और ब्लॉक का मुख्यालय भी है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई बार निवेदन करने के बाद में भी नगर परिषद और प्रशासन ने यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाना उचित नहीं समझा। इसी को लेकर के आज पार्षद दल और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर घेराबंदी और तालाबंदी की गई। ये मल्हारगढ़ विधानसभा का मुख्यालय है हमारा मल्हारगढ़, हमारा तहसील कार्यालय यहाँ पर, एसडीएम कार्यालय यहाँ पर, और ये नगर परिषद है जी। कहीं न कहीं घोर से विचारधारा के लोग इसमें बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना हो। हम सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर ये यहाँ पर आज नगर परिषद का घेराव किया और ये मांग की है कि 2019 की तत्कालीन परिषद ने प्रस्ताव पास किया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है स्टेचू मूर्ति यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद लगातार हमारे सभी कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस जन मांग करते आए हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है यहाँ पर मूर्ति बनना चाहिए। ये मल्हारगढ़ विधानसभा का मुख्यालय है हमारा मल्हारगढ़। शिवपुरी से खबर है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करने की तैयारी में लगे हैं। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में आकर बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है और मांग पूरी नहीं होने पर
हड़ताल पर जाने की बात भी कही है। दो प्रमुख मांगे हैं, संविदा का नियमितीकरण और आउटसोर्स का संविलियन। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? एमपीवी विद्युत मंडल। अच्छा, तो आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हाँ, आज से ही अनिश्चितकालीन? कल से। अच्छा। आज हमने ज्ञापन दे दिया है महाप्रबंधक महोदय और कलेक्टर महोदय और एसपी सर को देने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे? हाँ, काम बंद कर देंगे? बिल्कुल जी। हमारी मंदसौर से खबर है, बता दें कि मंदसौर में आउट ऑफ सोर्स सुविधा कर्मचारी संघ ने स्थायी नियमितीकरण करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि मंदसौर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमें कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। मेरा नाम प्रशांत राव, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है। सर, हम बिजली आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी संगठन है जो 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारी का संविलियन और वेतन वृद्धि। हमारी प्रमुख मांग हमारी जो हड़ताल थी सर, वो हम 6 तारीख से करने वाले थे, लेकिन माननीय 5 तारीख की रात को माननीय PS महोदय द्वारा हमें रात की 10 बजे का आश्वासन दिया कि सर हम आपकी 15 दिन के अंदर आपकी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करवा देंगे। लेकिन आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। इसलिए 21 तारीख से पूरे सभी 52 जिलों में सभी आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी में आक्रोश है। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांगों को लेकर पिछले 21 तारीख से काम बंद हड़ताल पे ये लोग हैं। इनकी मांग है कि जब कोरोना काल हो या और भी कोई काल हो, आउटसोर्स के नाम पर इनको जो वेतनमान दिया जाता है, काम करते हैं ये, लेकिन काम के अनुपात से इनको समान वेतन और समान कार्य का वेतन नहीं मिल रहा है। नियमितीकरण की इनकी मांगें हैं, इन मांगों का हम लोगों ने समर्थन किया है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा भी अनुरोध है कि बिजली की व्यवस्था के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब भी रात को हो, दिन को हो, बारिश में हो, आंधी तूफान में हो, जब भी बिजली का संकट घेराता है, तो यही कर्मचारी लोग आगे आकर 33 kV की लाइट हो या 400 का वोल्टेज हो, यही कर्मचारी आगे आकर प्रदेश की और क्षेत्र की और जिले की जनता को बिजली पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। आउटसोर्स और संविदा। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में त्रिवेणी अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था। इस दौरान तेज धमाका भी हुआ था, जिससे आसपास के लोग सहम उठे थे। जिस जगह सिलेंडर फटा उस दीवार में भी बड़ा सा होल हो गया था। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से ऊपर नीचे के फ्लैट में भी काफी नुकसान पहुंचा है। आज करीब 4-4:15 बजे सूचना मिली थी कि त्रिवेणी अपार्टमेंट में एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया है। जब वहां जानकारी ली तो एक नुसरत जहां हैं, जो कि टीचर हैं, वो अपना मकान में ताला लगाकर ड्यूटी गई थी, तो उनके पड़ोसी ने करीब 11 बजे उनको फ़ोन किया था कि तुम्हारे मकान से धुआं आ रहा है। तो फिर वो आई, जब उन्होंने देखा तो अपना सामान कुछ जल गया है, उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। उन्हीं के जस्ट ऊपर रहने वाले पुरुषोत्तम यादव के मकान में भी कुछ क्षति हुई है। इसमें क्या कोई जनहानि? नहीं, कोई जनहानि नहीं है, सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है। तो जिसकी नुकसान का पंचनामा और उसको स्पॉट एप्रेसल से कराते हैं और MPV से भी इसकी जानकारी ले लेंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।